हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम 13 से 19 जनवरी के वीकली करंट अफेयर को कवर करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया साइंड द हज एग्रीमेंट 2025 विद विच कंट्री। हज के लिए कहाँ पर जाते हैं? सऊदी अरबिया में जाते हैं, इसलिए हज एग्रीमेंट भारत ने सऊदी अरबिया के साथ में साइन किया है। इसके तहत क्या है, हज के सीज़न में भारत से जो पिलग्रिम्स जाते हैं ना, उन्हें कोटा प्रोवाइड किया जाता है। तो उसी से रिलेटेड ये एग्रीमेंट था दोनों कंट्रीज़ के बीच। विद विच कंट्री डिड इंडिया रिसेंटली डिस्कस कोऑपरेशन टू इंश्योर अ क्राइम फ्री बॉर्डर एंड एनहांस सिक्योरिटी। तो ये कोऑपरेशन भारत और बांग्लादेश इन दोनों कंट्रीज़ के बीच हुआ है। यहाँ फ्लैग से भी आप समझ गए होंगे, इंडिया के हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा और बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी मोहम्मद जाशिम उद्दीन, इन दोनों के बीच में ये बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर डिस्कशन हुआ था। और दोनों कंट्रीज़ की, जो बीएसएफ भारत की, बीजीबी बांग्लादेश की, दोनों के बीच में कोऑपरेशन किया गया है। वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह इनॉग्रेट द मेगा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्क्लेव फोकसिंग ऑन द लाइव स्टॉक सेक्टर। इस कॉन्क्लेव का इनॉग्रेशन पुणे में किया गया है राजीव रंजन सिंह के द्वारा। ये कॉन्क्लेव फोकस करती है ऑन द लाइव स्टॉक सेक्टर। 40 लाइव स्टॉक प्रोजेक्ट्स को इस इवेंट में लॉन्च किया गया है। इसका एम है टू यूनाइट स्टेक होल्डर्स, एड्रेस चैलेंजेस एंड प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सेक्टर ग्रोथ। Which institute in South India is said to house the region's first infectious disease research and diagnostic laboratory? साउथ इंडिया का पहला लेबोरेटरी है ये इस चीज़ का, और इस इंस्टीट्यूट का नाम है BMCRI, बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने साउथ इंडिया का पहला इन्फेक्शियस डिजीज़ रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी को इस्टेब्लिश किया है अंडर ICMR, फोकसिंग ऑन बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी। इसे इनॉग्रेट किया है कर्नाटक के एक मिनिस्टर डॉक्टर शरण पाटिल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नेशनल वाटरवेज आर टारगेटेड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अंडर द नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम। तो टोटल 21 नेशनल वाटरवेज को टारगेट किया जाएगा नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम के तहत। ये जो 21 नेशनल वाटरवेज हैं, इनको डेवलप किया जाएगा। 5 साल के लिए 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इस एरिया को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज अपॉइंटेड एज द BCCI सेक्रेटरी रिप्लेसिंग जय शाह। तो जय शाह अभी तक थे BCCI के सेक्रेटरी, लेकिन अब वो ICC के चेयरमैन बन गए हैं, इसीलिए उनकी जगह पर अब BCCI के सेक्रेटरी बने हैं देवाजीत सहका। एक्स क्रिकेटर भी हैं साथ में ये। फिर BCCI के ट्रेजरर प्रभजीत सिंह भाटिया को इलेक्ट किया गया है और जय शाह ICC के चेयरमैन बने हैं। 1 दिसंबर से इनका कार्यकाल शुरू हो गया है। वेयर डिड द महाकुंभ बिगिन, मार्किंग अ मेजर कन्फ्लुएंस ऑफ फेथ एंड ह्यूमैनिटी। महाकुंभ 2025 कहाँ पर यह हुआ है? प्रयागराज में अभी चल रहा है, उत्तर प्रदेश में। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कलाग्राम को क्रिएट किया है प्रयागराज में, विच विल शोकेस द वाइब्रेंट कल्चर ऑफ द कंट्री। और ये कलाग्राम को इनॉग्रेट किया है गजेंद्र सिंह शेखावत ने। विच कंट्री विल होस्ट द 28th कॉमनवेल्थ स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस इन 2026। ये कंट्री है भारत, जो कि इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने वाली है 2026 में। कॉमनवेल्थ स्पीकर्स की कॉन्फ्रेंस होगी, जैसे हमारे लोकसभा स्पीकर है ना, तो ऐसे ही जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की पार्लियामेंट होगी, वहाँ के स्पीकर सब, उन सब लोगों की ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है। हमारे स्पीकर कौन से लोकसभा के? ओम बिरला हैं। इन्हीं के द्वारा ये अनाउंस किया गया कि 2026 में इस कॉन्फ्रेंस को भारत होस्ट करेगा। अंडर द स्पाडेक्स प्रोग्राम, इसरो सक्सेसफुली मैनूवर्ड चेजर एंड टारगेट सैटेलाइट्स टू अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मेनी मीटर्स। तो 3 मीटर्स इसका आंसर होगा। चेजर एंड टारगेट सैटेलाइट्स 3 मीटर डिस्टेंस की अंडर द स्पाडेक्स प्रोग्राम प्रिपेयरिंग फॉर डॉकिंग। द इंडिजिनस भारतीय डॉकिंग सिस्टम इफ सक्सेसफुल विल एड इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स लाइक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन एंड चंद्रयान 4। और ये सैटेलाइट डॉकिंग एक्सपर्टीज़ को अचीव करने के बाद भारत USA, रशिया और चाइना के बाद 4th नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, मतलब इन कंट्रीज़ को भारत ज्वाइन कर लेगा। What is the name of the cold weather clothing system unveiled by DRDO for soldier protection in extreme Himalayan conditions? इस क्लोथिंग सिस्टम का नाम क्या है? हिम कवच। ऑप्शन सी करेक्ट है। DRDO के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। ये एक मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम है जिसमें एक्सट्रीम हिमालयन कंडीशंस में सोल्जर्स को प्रोटेक्शन मिल सकेगी। इस तरह का कुछ आप देख रहे हैं। डिज़ाइन फॉर थर्मल इंसुलेशन, मॉइस्चर विकिंग एंड विंड रेजिस्टेंस, इट इन्हांसेस कंफर्ट एंड मोबिलिटी। ट्रायल्स इसके लिए शुरू कर दिए गए हैं। हु इनॉग्रेटेड द नेशनल टर्मरिक बोर्ड इन न्यू दिल्ली? इसे पीयूष गोयल ने इनॉग्रेट किया है नई दिल्ली में। ये बोर्ड जो है फोकस करेगा टर्मरिक, जो हल्दी के जो भी फार्मर्स होते हैं उनके वेलफेयर से रिलेटेड, और टर्मरिक की कैसे अच्छी से अच्छी वेराइटीज़ को डेवलप किया जा सकता है, एक्सपोर्ट में किस तरह से टर्मरिक के बढ़ावा किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों पर ये टर्मरिक बोर्ड फोकस करेगा।
वेयर वर द सक्सेसफुल फील्ड ट्रायल्स ऑफ द नाग मार्क 2 एंटी टैंक मिसाइल कंडक्टेड। इसे ट्रायल्स को पोखरन फील्ड रेंज में कंडक्ट किया गया है। कहाँ पर है पोखरन फील्ड रेंज? राजस्थान में। द मिसाइल सक्सेसफुली डिस्ट्रॉयड ऑल टारगेट्स ड्यूरिंग 3 ट्रायल्स। नाग मिसाइल करियर वर्जन 2 was also successfully field evaluated during the trials. Which state became the 34th to implement the आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? तो PMJAY इसे इम्प्लीमेंट करने वाला 34th स्टेट बना है उड़ीसा। उड़ीसा में ऑलरेडी एक योजना थी गोप बंधु जन आरोग्य योजना। इसके तहत भी 5 लाख रुपए का एनुअल हेल्थ कवरेज दिया जाता है पर फैमिली। तो अब इसमें एडिशनल 5 लाख रुपए महिलाओं के लिए भी ऐड कर दिए गए हैं और PMJAY इसके तहत इसको कवर कर दिया गया है। Who has been appointed as Lebanon's new prime minister? इनका नाम है नवाफ सलाम, लेबनान के PM बने हैं। Where will the 85th All India Presiding Officers Conference be held? ये हुई पटना में। पूरे भारत में जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, उन सभी की ये कॉन्फ्रेंस थी। और हमारे लोकसभा के स्पीकर जो हैं ओम बिरला, जो कि लोकसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, इनके द्वारा इस कॉन्फ्रेंस को इसकी चेयरमैनशिप की गई। हु हैज़ बीन नेम्ड द कैप्टन ऑफ पंजाब किंग्स फॉर IPL 2025? ये हैं श्रेयस अय्यर, पंजाब किंग्स के कैप्टन। इन विच सिटी इज़ द इंडियन ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट बीइंग हेल्ड? ये हुआ नई दिल्ली में KD जाधव इंडोर हॉल में। Who was honored with the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award by the West Bengal Film Journalist Association in 2025? ये अवार्ड अपर्णा सेन को दिया गया है, कोलकाता की डायरेक्टर है ये। बेस्ट बंगाली फिल्म का अवार्ड इसमें मानिक बाबर मेघ को दिया गया। बेस्ट एक्टर हैं चंदन सेन, बेस्ट डायरेक्टर हैं श्रीजीत मुखर्जी और देबुलॉय भट्टाचार्य। बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए अंजन दत्त को अवार्ड दिया गया। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अमित चैटर्जी और मोस्ट पॉपुलर फिल्म अवार्ड खदान को दिया गया है। Who is being honored for their pivotal role in the creation of the Lokpal Act 2013 on Lokpal Foundation Day? कौन है ये पिक्चर में? अन्ना हजारे। लोकपाल फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। और लोकपाल एक्ट जो 2013 का आया था उसमें किसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था? अन्ना जी के अनशन का। ठीक है, तो याद रखिएगा। अभी फिलहाल हमारे लोकपाल कौन है? भारत के लोकपाल हैं जस्टिस अजय मानिकराव खानविलकर या फिर AM खानविलकर। चेयरपर्सन है ये लोकपाल के और 10 मार्च 2024 को इन्हें अपॉइंट किया गया था। इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी डिड PM मोदी इनॉग्रेट द सोनमर्ग टनल? सोनमर्ग टनल जम्मू कश्मीर में है। PM मोदी के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया है। ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी किन के बीच में? गगनगीर और सोनमर्ग के बीच में इसके द्वारा प्रोवाइड की गई है। What is the name of the new pangolin species discovered in अरुणाचल प्रदेश? इसका नाम है इंडो बर्मीज पैंगोलिन। ZSI यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा डिस्कवर किया गया है इस स्पीशीज़ को अरुणाचल प्रदेश से। इंडो बर्मीज पैंगोलिन या फिर साइंटिफिक नेम है मानिस इंडो बर्मानिका। This species is genetically distinct from the Chinese and Indian pangolins found in India. The pangolin is approximately 3.4 million years ago and shows a 3.8% genetic difference. What is the purpose of the भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म? इसका पर्पस है बूस्ट क्लीन एनर्जी सेक्टर्स। पीयूष गोयल ने इस प्लेटफॉर्म को अनवील किया है। जो हमारी क्लीन एनर्जी सेक्टर्स हैं उनको बूस्ट करना इसका मेनली एम है। It aims to achieve PM's 500 gigawatt clean energy target by 2030 with 200 gigawatt already installed. The platform was launched at the Bharat Climate Forum 2025. Where was the India Pavilion inaugurated by the Minister of Textiles for Him Textile 2025? इसे मिस फ्रैंकफर्ट यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है टेक्सटाइल मिनिस्टर के द्वारा। भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको शोकेस किया गया, उसकी स्ट्रेंथ को शोकेस किया गया वहाँ पर। हु वन द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर दिसंबर 2024? इनका नाम है जसप्रीत बुमराह। अब अगर विमेन में देखें तो अन्नाबेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं। ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड इनको मिला है दिसंबर 2024 के लिए। और भारत के जसप्रीत बुमराह ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ हैं। हेडक्वार्टर ICC का है दुबई UAE में और 15 जून 1909 में स्थापना की गई थी। हाउ मच फंडिंग हैज़ द गवर्नमेंट अप्रूव्ड फॉर 56 वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अंडर PMKSY WDC 2.0? इसके लिए सरकार के द्वारा 700 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा ये सैंक्शन हुआ है। 56 प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम करना है। 700 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं। अब किस चीज़ पर काम करेंगे? सॉइल कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पास्चर डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलियंस फॉर फार्मर्स। इन सब चीज़ों के लिए ये रुपए इस्तेमाल किए जाएंगे। वेयर विल PM मोदी अटेंड द AI एक्शन समिट इन February 2025? फरवरी 2025 में AI एक्शन समिट को पेरिस में
पीएम मोदी के द्वारा अटेंड किया जाएगा। और बेसिकली एआई का जो बढ़ता हुआ रूप हम देख रहे हैं उसमें क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, वो देखते हुए उन नुकसान को अभी से सॉल्व करने की कोशिश की जाए, ये करने में दुनिया अभी फ़िलहाल लगी हुई है। तो उसी को देखते हुए एआई से रिलेटेड काफ़ी समिट्स फ़िलहाल हो रही हैं। विच 2 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ इन उत्तर प्रदेश आर बीइंग प्राइवेटाइज्ड। ये कंपनीज़ हैं दक्षिणांचल और पूर्वांचल, ये दोनों प्राइवेटाइज हो गई हैं कंपनी। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए इनवाइट किया गया है इन दोनों पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेकेंड मल्टीपर्पज़ वेसल लॉन्च्ड बाय L&T फॉर द इंडियन नेवी। इसका नाम है INS उत्कर्ष। INS समर्थक इससे पहले 3 महीने पहले लॉन्च की गई थी L&T के द्वारा, अब दूसरी है INS उत्कर्ष। मेरीटाइम सर्विलांस, वेपन डेवलपमेंट, ट्रायल्स और कम्बैटिंग सी पोल्यूशन, इन सभी के लिए काम करेगी। Who was honored with the Singapore Honorary Citizen Award for Strengthening India-Singapore Bilateral Relations। ये हैं तरुण दास, CII के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल। इन्हें ऑनररी सिटीजन अवार्ड दिया गया सिंगापुर के द्वारा इंडिया सिंगापुर बायलेटरल रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए। सिंगापुर के प्रेसिडेंट जो हैं थर्मन शनमुगरत्नम, इनके द्वारा ये अवार्ड इन्हें प्रेजेंट किया गया है। What is the amount of the monthly pension announced by the Odisha government for individuals imprisoned during the emergency under MISA? इमरजेंसी जब लगाई गई थी 1975 से 77 तक, तो उस दौरान जिन्हें भी जेल में डाला गया था उन लोगों को मंथली पेंशन प्रोवाइड की जाएगी उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। कितनी? 20,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है वेयर विल द थर्ड लॉन्च पैड फॉर इसरो बी इस्टेब्लिश्ड। इसे श्रीहरिकोटा में इस्टेब्लिश किया गया है इसरो का तीसरा लॉन्च पैड, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। प्रोजेक्ट इज सेट टू बी कंप्लीटेड विद इन 48 मंथ्स, मतलब 4 साल में। टोटल एक्सपेंडिचर इसमें 3,984 करोड़ रुपीज़ है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द हाईएस्ट ODI टोटल पोस्टेड बाय द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम। तो ये है 435 5 विकेट पर। थर्ड ODI अगेंस्ट आयरलैंड के दौरान हाईएस्ट ODI टोटल बनाया गया है भारत की वुमेन्स क्रिकेट टीम के द्वारा। With which country is India nearing $450 million ब्रह्मोस मिसाइल डील विद। तो भारत ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भारत ने इंडोनेशिया के साथ $450 मिलियन की डील की है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो हैं उन्हें भारत में बुलाया गया है, इनवाइट किया गया है रिपब्लिक डे के लिए, तो उसी दौरान पर यह अनाउंसमेंट भी की जाएगी। What is India's projected GDP growth for financial year 25 according to a CRISIL report? CRISIL report के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 25 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 6.7% होने वाली है, फॉरकास्ट की गई है ये। इन्फ्लेशन जो है ये दिसंबर में 5.2% था, जो कि पहले से कम हुआ है। नवंबर में 5.5% था, लेकिन 5.2 हुआ दिसंबर में। फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो ये भी 9% से 8.4% पर आया है, और नॉन फूड इन्फ्लेशन ये 3.1%, पहले भी इतना ही था, इतना ही रहा। IIP की बात करें, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये 5.2% बढ़ा है। ठीक है, नवंबर में। हु सेट द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट ODI सेंचुरी बाय एन इंडियन वुमेन्स बैटर स्कोरिंग इन 70 बॉल्स। ये है स्मृति मंदाना, ऑप्शन सी करेक्ट है। अभी हमने पीछे देखा ना हाईएस्ट ODI टोटल बनाया है, तो उसमें इंडिविजुअल प्लेयर की बात करें तो 70 बॉल्स में ODI सेंचुरी इनके द्वारा लगाई गई है आयरलैंड के अगेंस्ट, वही मैच खेलते हुए। ये फास्टेस्ट ODI सेंचुरी है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव। इसके ऑथर हैं डॉक्टर KS चौहान, और हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने इस बुक को लॉन्च किया है। KS चौहान ने इस बुक को लिखा है। पार्लियामेंट के फंक्शंस, प्रिविलेजेस, इन सब के ऊपर है ये बुक। हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट ग्रैंड स्लैम मैचेस प्लेड। ये हैं नोवाक जोकोविच। अभी तक सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैचेस खेलने वाले प्लेयर ये बन गए हैं। इनसे पहले रोजर फेडरर के पास ये रिकॉर्ड था, 429 इनके द्वारा खेले गए थे। अब नोवाक जोकोविच ने 430th खेल के इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है और नंबर 1 प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने अभी तक सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैचेस खेले हैं। विच कंट्री रैंक्स सेकेंड इन QS फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025? ये कंट्री है इंडिया। भारत ग्लोबली सेकेंड नंबर पर है इन जॉब मार्केट प्रिपेयर्डनेस एक्सीलेंस इन AI, डिजिटल एंड ग्रीन इंडस्ट्रीज। फर्स्ट पर US है, सेकेंड पर इसमें भारत आता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ महाराष्ट्राज न्यू फॉर्म्ड 16 मेंबर AI पॉलिसी टास्क फोर्स। इसका पर्पस है महाराष्ट्र की AI पॉलिसी 2025 को क्रिएट करना। ठीक है, स्टेट की AI पॉलिसी बनने वाली है 2025 की, उसी के लिए 16 मेंबर AI पॉलिसी टास्क फोर्स बनाई गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अब ये क्या करेगी? AI पॉलिसी जो बनानी है उसके लिए रिकमेंडेशन ये प्रोवाइड करेगी, और इसके साथ ही महाराष्ट्र पहला स्टेट बन जाएगा देश का
जो कि अपना डेडिकेटेड AI पॉलिसी बनाने वाला है। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ संजय सुब्रमण्यम्स ऑटोबायोग्राफी? इसका टाइटल है ऑन दैट नोट मेमोरीज ऑफ अ लाइफ एंड म्यूजिक। इनकी ऑटोबायोग्राफी है ये। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? ये बने हैं सेक्रेटरी श्री विनीत जोशी। चीफ सेक्रेटरी ऑफ मणिपुर भी ये रह चुके हैं, ठीक है। अभी सेक्रेटरी बनाए गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के। हु रिसीव्ड द एशियन सिनेमा कल्चर अवार्ड एट द 21st थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल? ये अवार्ड जावेद अख्तर को दिया गया है, एशियन सिनेमा कल्चर अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर डिड PM मोदी इनॉग्रेट द भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025? ये PM मोदी ने नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया। थीम थी इसकी बियॉन्ड बाउंड्रीज को क्रिएटिंग फ्यूचर ऑटोमोटिव वैल्यू चेन। ऑटोमोटिव और मोबिलिटी सेक्टर के बारे में ये था मेनली जो एक्सपो था। हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द 25th गवर्नर ऑफ मिजोरम? इनका नाम है VK सिंह। इससे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। मिजोरम के 25th गवर्नर। स्टेटहुड मिजोरम को मिला था 1987 में, तब से लेकर अभी 25 गवर्नर अभी तक नियुक्त हुए हैं और 25वें हैं VK सिंह। विच कंपनी हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू सप्लाई MRSAMs फॉर द इंडियन नेवी? ये कंपनी का नाम है BDL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में इसने टाई अप किया है MRSAM मिसाइल्स को बनाने के लिए। MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स इंडियन नेवी के लिए ये बनाएगा। विच कंट्रीज मीडिएटेड द गाजा सीज फायर डील बिटवीन इसराइल एंड हमास? इसराइल और हमास दोनों के बीच में डील की गई है। तो डील के बीच में मध्यस्थता किसने की? मीडिएटर कौन था? गाजा सीज फायर डील के लिए ये मीडिएटर थे कतर और US, इजरायली कैबिनेट, और फिर हमास के द्वारा भी इस डील को अपना लिया गया, अप्रूवल दे दिया गया है। कतर और US इसमें मीडिएटर की भूमिका में थे। वेयर वॉज द आर्कोलॉजिकल एक्सपीरियंशियल म्यूजियम रिसेंटली इनॉग्रेटेड? इसे वडनगर गुजरात में इनॉग्रेट किया गया है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा मिलकर। विच यूनिवर्सिटी वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द मक्का ट्रॉफी एंड अर्जुन अवार्ड? ये है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ये पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी है जिसने मक्का ट्रॉफी 24 जीती है। और CU स्टूडेंट मतलब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और इंडियन हॉकी प्लेयर संजय कुमार, इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया है फॉर हिज एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू हॉकी, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हु विल बी ऑनर्ड विद द RK श्रीकांतन ट्रस्ट अवार्ड एट द संक्रांति म्यूजिक फेस्टिवल? ये है TV गोपाल कृष्णन। मृदंगम मेस्ट्रो है, मृदंगम वादक हैं। RK श्रीकांतन ट्रस्ट अवार्ड इन्हें दिया जाएगा संक्रांति म्यूजिक फेस्टिवल बेंगलुरु में। यूनिक टीचिंग स्टाइल के लिए ये जाने जाते हैं। वेयर डिड द नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल 2024-25 बिगिन? ये शुरू हुआ नई दिल्ली में। द इवेंट प्रमोट्स साइंस एजुकेशन थ्रू क्रिएटिव ड्रामा परफॉर्मेंसेज ऑन टॉपिक्स लाइक AI, क्लाइमेट चेंज एंड वाटर कंजर्वेशन। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।